हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा फ़ारूक है और मैं यहाँ पर आपको आज बताऊँगा कि टिकटॉक शॉप पे किस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। स्पेसिफ़िकली मैं डिस्कस करूँगा टिकटॉक शॉप यूएसए को, क्योंकि अभी इस टाइम यूएसए में बहुत ज़बरदस्त इसका पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। सारे ऑलमोस्ट सेलर्स जो हैं वो इसके जो पोटेंशियल्स हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और इनफैक्ट हमें भी इसमें अच्छे जो है वो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अभी हमें जस्ट 3 to 4 डेज़ हुए हैं और हमने 46 आइटम्स जो हैं वो वी हैव सोल्ड 46 आइटम्स ऑन टिकटॉक शॉप एंड विद वेरी मिनिमलिस्टिक अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन आवर एड अकाउंट। तो टिकटॉक शॉप बेसिकली इंट्रोड्यूस की जा रही है यूएसए में और इसके पोटेंशियल को आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि टिकटॉक शॉप ख़ुद प्रमोट करता है आपकी प्रोडक्ट्स को और जो प्रमोशनल कूपन्स होते हैं वो टिकटॉक शॉप जो है वो ख़ुद बेयर करता है। उसको आपको एक स्पेसिफिक क्रेडिट मिलता है इस चीज़ का $500 न्यू सेलर्स को कि आप स्टार्ट में जो भी आप ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स को वो आपको अल्टीमेटली टिकटॉक पे ऑफ करता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि टिकटॉक शॉप पे हम किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और प्लस ऑर्डर प्रोसेसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। और आई विल मेक अनदर सेशन ऑन एडिंग प्रोडक्ट्स एंड मैनेजिंग अकाउंट हेल्थ, क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स हैं और मार्केटिंग स्पेसिफिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन चीज़ों को मैं एक अलग सेशन में बनाऊँगा ताकि आप लोग एक टू द पॉइंट बात को समझ सकें। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना, डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड से कि आज हम लोग नेविगेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर ही सिर्फ बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन, गो टू द स्क्रीन। तो हम इस टाइम हैं जी टिकटॉक सेलर सेंटर पे और यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि होम पे हैं तो हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमारे विजिटर्स नज़र आ रहे हैं लास्ट 7 डेज़ के और आइटम्स कितनी हम सोल्ड कर चुके हैं, कितने ऑर्डर्स हम लोगों को आए हैं अभी तक और प्लस रेवेन्यू जनरेटेड प्लस लाइव रेवेन्यू जो सा भी राइट नाउ आज की तारीख में हमें बन रहा है। तो अभी क्योंकि सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी कोई सेल नहीं आ रही और हमारे एड्स भी फ़िलहाल अभी स्टॉप हैं क्योंकि हम वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन अनदर प्रोडक्ट्स। तो लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल नेविगेशन प्रोसेस राइट। तो ये हमारा होम स्क्रीन है और यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं टू डू लिस्ट कि यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे एक अर्जेंट वन का मतलब है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ऐसा है जिसको शिप करना या फिर जिसको डिस्पैच करना बहुत ज़रूरी है 24 आवर्स के लाइफ स्पैन के अंदर। तो वो हमें अर्जेंट शो हो रहा है, डोंट वरी, इसमें हम लोगों ने ट्रैकिंग ऑलरेडी ऐड कर दी है। ऑल वी नीड इज़ टू वॉच द डिस्पैच टाइम जो कि अभी 24 आवर्स के अंदर अंदर ही डिस्पैच हो जाएगा। तो ये भी एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे मिशंस। तो टिकटॉक हमें बेसिकली न्यू सेलर्स को कुछ मिशंस देता है जिसकी बेस पे जिनको अचीव करके आपको क्रेडिट मिलता है टिकटॉक की तरफ से प्रमोशनल क्रेडिट मिलता है जो कि आप अपने एड अकाउंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रियली बेनिफिशियल और मेरे पास अभी 4 डेज़ लेफ्ट हैं, इसको मैं भी कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। तो आगे आपकी जो कैंपेन्स हैं वो सजेस्ट करता है कि टिकटॉक आप हॉलीडे डील्स चलाएं, आप ब्लैक फ्राइडे डील्स चलाएं। तो आप इनको ज्वाइन करते हैं कैंपेन्स को और फिर आप इसके अकॉर्डिंगली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी लेवरेज टिकटॉक शॉप एड्स यही चीज़ है कि यहाँ पे आपको लेवरेज देता है टिकटॉक अपनी तरफ से क्रेडिट, प्रमोशनल क्रेडिट दे के कि ताकि आप आगे अपनी प्रोडक्ट्स को जब प्रमोट करते हैं तो कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं जो कि टिकटॉक ख़ुद अपनी पॉकेट से पे करता है आपको और सेलर को वही फ़ीस मिलती है एट द एंड ऑफ द डे जो उसने टिकटॉक शॉप के ऊपर शो की होती है। तो दिस इज़ द वेरी गुड फीचर ऑफ द टिकटॉक और आई बिलीव कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल मिलने को है। और कैटेगरी आई वुड सजेस्ट कि आप कैटेगरीज़ जो है वो थोड़ी सी वाव प्रोडक्ट्स को करें और थोड़ी सी कलरफुल आइटम्स को करें क्योंकि दिस इज़ सोलली इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आते हैं। तो आपको जो सेलिंग करनी है वो कुछ ऐसी आइटम्स की करनी है जो उनको अट्रैक्ट करें और लाइक उस पर कलर्स हों, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो वाव प्रोडक्ट हो।
अच्छा चलें, अब हम ये होम का हमने सारा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जाते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले टैब के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों को जो ऑर्डर्स सबसे पहले तो जो से हमारे ऑर्डर्स आते हैं वो हमें शो हो रहे होते हैं टू शिप के टैब के अंदर। जैसा कि यहाँ पे टू शिप लिखा है 3, इट मीन्स कि हम लोगों को थ्री ऑर्डर्स को शिप करना है। अभी यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है ऑर्डर स्टेटस अवेटिंग शिपमेंट, तो अब इसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाते हैं जिसके ऊपर लिखा है टू शिप। अच्छा, ये ट्रैकिंग क्योंकि 2 की मैंने डाली हुई है, इट मीन्स कि ये अभी ट्रैकिंग जो है वो डिस्पैच नहीं हुई है, कैरियर के हैंड ओवर नहीं हुई। USPS की ट्रैकिंग है क्योंकि, तो USPS ने अभी इसको पिक नहीं किया वेयर हाउस से। तो डोंट वरी, आप लोगों को थोड़ा सा मे भी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इट इज़ क्वाइट सिंपल। आपको जब यहाँ पे ऑर्डर आता है, अब ये मैंने जब ऑर्डर पे क्लिक किया तो इस ऑर्डर की डिटेल्स जो हैं ये थोड़ा लोड हो रहा है, लेट्स सी। या यहाँ पे ये जो आई बिलीव कि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज, बट इट्स ओके, विल बी फाइन। अच्छा, ये ऑर्डर खुल गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो बताएगा प्रिपेयर ऑर्डर बाय 11/7/2023। इट मीन्स के 7 तारीख तक इसको प्रिपेयर कर लें। जैसे कि आज 10 है, तो यहाँ पे उसने बताया शिप ऑर्डर बाय 9। तो क्योंकि US से टाइम जोन से हमसे 9 आवर्स जो है वो पीछे है, इस टाइम 9 to 10 आवर्स हमारे से पीछे है। तो अभी वहाँ पर 9 तारीख चल रही है, 9 डेट है वहाँ पे। तो अभी होपफुली आज वो डिस्पैच कर देगा, तो ये डिस्पैच हो जाएगा। और आई बिलीव कि इसकी ट्रैकिंग भी डल चुकी है। तो ट्रैकिंग जो अपडेट आपने करनी है, जस्ट ऑल यू नीड इज़ टू गो टू द एडिट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्योंकि एडिट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर डाली हुई है ट्रैकिंग। तो अगर हम बात करते हैं ये लास्ट वाले ऑर्डर की, तो आपने जस्ट ऐड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेज वेयर यू विल हैव एन ऑप्शन टू अपलोड द ट्रैकिंग ID। यहाँ पे आप ट्रैकिंग ID कोई भी नंबर जो आपका USPS या UPS या फिर FedEx जो जनरेट करके देता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आप उसका करियर प्रोवाइडर मींस USPS, और जो शिपिंग प्रायोरिटी मेल या फर्स्ट क्लास या व्हाटएवर, वो जैसे ही आपने नंबर यहाँ पे ऐड करना है ट्रैकिंग ID, उसने ऑटोमेटिकली फैच कर लेनी है डिटेल्स अपने सिस्टम के साथ। तो इट विल नॉट going to be a very rocket science to update the tracking information. Once you will update the tracking information, you will see कि जो आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर इस टाइम वो ट्रैकिंग के साथ मिल चुका है। जैसे ही ट्रैकिंग जो है आगे मूव करेगी, साथ के साथ उसके स्टेटस अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास बहुत सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अपलोड करने को है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं आपने जो है आपको शिप करने। तो यू विल हैव एन ऑप्शन टू अपलोड यूजिंग ए टेम्पलेट, जहाँ पे आप सारे ऑर्डर नंबर्स एक कॉलम पे डालेंगे और दूसरे कॉलम पे आप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डालेंगे अपने सप्लायर से या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ट्रैकिंग मिल रही हैं, आप वहाँ से ट्रैकिंग नंबर अपने उसके टेम्पलेट के अंदर डालेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो वो सारे ऑर्डर्स एट द सेम टाइम डिस्पैच हो जाएंगे, उसकी ट्रैकिंग अपलोड हो जाएगी। तो इट्स क्वाइट सिंपल। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑल अबाउट द ऑर्डर मैनेजमेंट, राइट। तो अगर आपको कोई रिटर्न आता है, तो अभी फ़िलहाल इस अकाउंट पे क्योंकि हमें कोई रिटर्न नहीं आया, और तो उसको मैनेज करना भी यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी एक्शन आपको होगा, आपने उसको लेबल जनरेट करके देना है, तो आपने कस्टमर को लेबल जनरेट यहाँ से करके देना है और वहाँ पे शिप करना है। तो वो मतलब कि वो शिप कर देगा आपकी तरफ। तो इट विल जस्ट लाइक रिवर्स प्रोसेस इज़ जस्ट लाइक ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ शिपिंग द ऑर्डर टूवर्ड्स द कस्टमर। एंड इफ़ यू हैव ए रिटर्न, तो आप ट्रैकिंग नंबर अपने कस्टमर को देंगे, लेबल जनरेट करके अपने कस्टमर को देंगे, और वही कस्टमर आपका लेबल उस पर प्रिंट करके आपके प्रोडक्ट पे लगा के उसको हैंड ओवर कर देगा कैरियर को, वो आपके वापस वेयर हाउस में आ जाएगी। तो ये रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और फुलफिलमेंट सेटिंग यहाँ पे फुलफिलमेंट सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपने अपना ऑर्डर हैंडलिंग टाइम जो है वो कितनी देर है। ऑर्डर हैंडलिंग टाइम ये होता है कि आपने 3 दिन के अंदर ट्रैकिंग नंबर अपलोड करनी है।
आपने अपना पैकेज प्रिपेयर करना है, आपने कुरियर के से ट्रैकिंग जनरेट करवानी है और आपने फिर उसको 3 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना है। अदरवाइज़ आपकी जो शिपिंग लेट शिपमेंट रेट जो है अकाउंट हेल्थ के ऊपर वो अफेक्ट करेगा और इट विल बी ए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर फॉर योर टिकटॉक शॉप, राइट। तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप इन चीज़ों को थॉरोली फॉलो करें। आपका जो हैंडलिंग टाइम है आपने उसके अंदर ही ट्रैकिंग अपलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से मैनेज करनी है फुलफिलमेंट सेटिंग से। शिपिंग ऑप्शन पे जाके आपने ये देख लेना है कि आपको कौन कौन से कोरियर्स जो हैं वो उनसे एक्सेप्ट करता है टिकटॉक शॉप, और आपने एक तो ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। सर्विसेज आप ले सकते हैं टिकटॉक शॉप की अपनी, ठीक है। शिपिंग पार्टनर्स हैं उसके जैसे USPS, FedEx एंड UPS। तो आप अगर ख़ुद शिप करना चाहते हैं तो वो आप सेलर शिपिंग ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं। तो वी आर राइट नाउ वी आर यूजिंग द सेलर शिपिंग ऑप्शन। हम खुद शिप कर रहे हैं अपने वेयर हाउस से, तो जो अब जब जैसे हमें ट्रैकिंग मिलती है तो हम खुद मैनुअली इसको अपलोड कर देते हैं। सॉरी। अच्छा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा है शिपिंग टेम्पलेट। अच्छा जी, तो यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट में आपने जब शिपिंग जो है वो क्रिएट करना है न्यू टेम्पलेट, तो उसमें वो आपसे पूछता है कि आपने कौन कौन सी शिपिंग जो है वो आपने ऑफ़र करनी है। लाइक स्टैंडर्ड शिपिंग ऑफ़र करनी है प्लस एक्सप्रेस शिपिंग ऑफ़र करनी है। तो एक्सप्रेस शिपिंग जो उनसे थोड़ी सी फास्ट होती है तो उसका थोड़ा सा कॉस्टली आपने शिप चार्ज करना है। लाइक वी आर चार्जिंग $5.99 राइट नाउ फॉर द एक्सप्रेस शिपिंग, एंड फॉर द स्टैंडर्ड शिपिंग वी आर चार्जिंग $4.99। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कस्टमर्स को एक ऑप्शन मिल जाता है। कुछ कस्टमर्स चाह रहे होते हैं हम लोगों को ज़रा फास्ट शिपिंग मिले, तो हम उस पर उनको एक फ़ास्ट शिपिंग जो है ऑफ़र करते हैं। सॉरी, द इकोनॉमी शिपिंग इज़ स्लो शिपिंग दैन स्टैंडर्ड शिपिंग। तो स्टैंडर्ड शिपिंग जो उनसी है वो बेसिकली थोड़ी सी हम 3 to 5 बिजनेस डेज़ में इसको शिप कर रहे होते हैं, जबकि हम इकोनॉमी शिपिंग में 5 to 8 डेज़ में हम लोग शिप कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अप टू कस्टमर कि वो कौन सी आपकी चेकआउट के दौरान जो शिपिंग वो सिलेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो मैनेज करते हैं शिपिंग टेम्पलेट के अंदर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप शिपिंग टेम्पलेट्स में आप ये भी सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन से रीजन्स के अंदर या कौन से स्टेट्स के या स्टेट्स के अंदर आप जो है वो शिप करना चाह रहे हैं। USA की बहुत सी स्टेट्स हैं, तो उसमें जैसे कि एक हवाई स्टेट है और एक पोर्टोरिको स्टेट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस के हाई शिपिंग्स जो हैं वो आपको सप्लायर्स या आपके शिपिंग कोरियर्स जो हैं वो आपको चार्ज करते हैं। तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने जो है ना प्लान के अंदर से कि हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। जिस कस्टमर ने अपना शिपिंग एड्रेस इस तरह के रीजन्स पे किया तो हम वहाँ पे शिप नहीं करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे शिपिंग रेट्स बहुत हाई होते हैं कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स के। तो लेट्स गो टू दिस इज़ द ऑल अबाउट द ऑर्डर मैनेजमेंट सेक्शन कि यहाँ पे आपने मैनेज ऑर्डर करना, मैनेज रिटर्न्स, फुलफिलमेंट सेटिंग्स, शिपिंग सेटिंग्स, ये सारी इस ऑर्डर सेक्शन के अंदर आ जाती हैं। आगे आ जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का आई बिलीव कि मुझे एक अलग से आपके साथ एक सेशन रखना चाहिए जिसमें मैं प्रोडक्ट को इन डिटेल आपको अपलोड करना बताऊं और यहाँ पे एडिट करना बताऊं। तो प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट सेक्शन पे आप मैनेज प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मैनेज स्टॉक एंड मीडिया सेंटर एंड ऑल थिंग जिधर आपकी प्रोडक्ट की रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोज़ एंड ऑल दैट। तो इसका मैं एक अलग से सेशन रखूँगा। और जहाँ तक रही नेविगेशन की बात, वो मैं आज आपको पूरा बता दूंगा। ऑर्डर मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया है और मैं अब आपको नेविगेशन के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाए मार्केटिंग सेक्शन में। अच्छा, मार्केटिंग सेक्शन के अंदर आपको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी मार्केटिंग सेक्शन में आपको प्रमोशंस मिल जाती हैं। तो प्रमोशंस बेसिकली ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे होते हैं और कभी आप स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे होते हैं, कूपन्स ऑफ़र कर रहे होते हैं कस्टमर्स को। तो वो सारी चीज़ें जो आपकी मैनेज होती हैं वो आपकी प्रमोशंस के अंदर
मार्केटिंग, प्रमोशन और फिर आपके उधर अंदर क्रिएट प्रमोशन वाली सेक्शन पे आपकी ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। आप फ्लैश डील्स को, प्रोडक्ट डिस्काउंट्स को, कूपन्स को, शिपिंग फ़ीस को और ये सारी चीज़ों को आप डिस्काउंट के अंदर आप इसको डिस्काउंट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के फॉर योर कस्टमर्स। और मैनेज योर प्रमोशंस में जाके आप जो आप क्रिएट की हुई प्रमोशंस होती हैं आप ऑन गोइंग, जैसे कि अब हमारी प्रमोशन चल रही है जिसमें हम शिपिंग फ़ीस को डिस्काउंट दे रहे हैं। इफ़ समवन बाइज 2 यूनिट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स तो उसको फ्री शिपिंग हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके आप इसको डीएक्टिव, एक्टिव या फिर इस पर थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अभी एड्स की बारी आती है तो यहाँ पे एड्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे शुरू में न्यू टिकटॉक शॉप के अंदर आपको स्पॉन्सर एड्स चलाने पड़ते हैं टू जनरेट सेल्स। तो इट हैज़ ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द न्यू सेलर्स। तो ये एड्स वाले सेक्शन में आके आप अपनी एड्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। like if we have the ad section open right now, it's loading। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पे हमने जो ऐड अकाउंट है हमारा उसको वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे, जिस ऐड अकाउंट हमारे टिकटॉक शॉप के साथ अटैच्ड है। अच्छा, ये ऐड अकाउंट की भी बात मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग से सेशन में बताऊंगा कि ऐड अकाउंट में क्रिएट कैसे करते हैं कैंपेन्स और इसको मैनेज कैसे करते हैं एंड व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी टू जनरेट सेल्स ऑन क्रिएट। आप कैसे एक ऐसा ऐड बना सकते हैं जिसमें आपको स्टार्ट में एज ए न्यू सेलर आपको सेल्स आने लग जाए और व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजीज टू डू इट। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजमेंट और इसकी एडवर्टीज़मेंट में, टिकटॉक एडवर्टीज़मेंट में हम ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेविगेशन को सीख रहे हैं। तो यहाँ ऐड सेक्शन में आपको ऐड अकाउंट मिल जाएगा और ऐड अकाउंट मैनेजमेंट में ओवरव्यू थोड़ा मिल जाएगा और अकाउंट मैनेजमेंट में जाके आपको थोड़ा बहुत इसको ऐड अकाउंट की सेटिंग्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कितने जो ऐड अकाउंट्स हैं आपके अटैच्ड हैं आपके शॉप के साथ और कितने आपके अकाउंट्स टिकटॉक बायर अकाउंट जिसे कहते हैं, यूज़र अकाउंट जिसको कहते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं आम, तो वो कितने अटैच्ड हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स आपकी शॉप के कितने अटैच्ड हैं आपके सेलर सेंट्रल के साथ। ठीक है, तो आगे आ जाता है कैंपेन्स में आपको ओवरव्यू मिल जाता है जो आपकी कैंपेन्स आपने ऐड अकाउंट पे चलाई हैं उन पे क्या रिज़ल्ट्स आपको जनरेट करके वो दे रही हैं और आया उस पे क्या आपकी फ्यूचर में क्या उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपको मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैंपेन सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रमोशनल इनकी कैंपेन्स होती हैं जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे एंड ऑल दैट। ये आपको सब एक्सप्लोर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। तो नेक्स्ट जो आता है टिकटॉक फंडेड प्रमोशंस, इसमें आपने सबको सब्सक्राइब कर लेना है बिकॉज दे आर वेरी दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। तो आपने सबको शिपिंग फी डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट ये आपको सब ऑन करने। आगे आपकी एफिलिएट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टिकटॉक शॉप है एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे आप ऑफ़र कर सकते हैं डिफरेंट क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को जो टिकटॉक पे आपकी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, यार ब्रो मैं तुम्हें 10% 20% डिस्काउंट या फिर कमीशन देता हूँ, सॉरी, अगर तुम मेरी ये प्रोडक्ट को अपने चैनल से प्रमोट करते हो और यू गेट द सेल तो आप तुम 20% तुम्हें ईजीली कमीशन उसमें से मिल जाएगा। तो दे विल वेरी हैप्पी, वो आपको आपकी प्रोडक्ट्स को ज़रूर प्रमोट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए आपको अपनी टिकटॉक शॉप की रेप्यूट बनानी पड़ती है। कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छा ये नहीं चाहता कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि उसकी कस्टमर के रिटर्न्स आएँ और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट जो बैड फीडबैक का इफ़ेक्ट है उसके अपने चैनल पे आए। तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपनी टिकटॉक शॉप की रेप्यूट और रिव्यूज़ रेटिंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज करें ताकि आपको कल को जो एफिलिएट्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो आपको आपकी प्रोडक्ट को लाइक करें प्रमोट करने में आप फीडबैक देखते हुए। तो उनके पास भी एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे वो आपके सारे स्टैट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी सोल्ड हो चुकी हैं और आप कितने प्रोडक्ट्स आपकी रेटिंग क्या है और आपकी फ़ीडबैक क्या, ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है आपकी शॉप का।
तो दे लाइकली टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स इफ़ दे फाउंड योर शॉप अमेजिंग रेटिंग एंड अमेजिंग सेल्स रिकॉर्ड, राइट। तो अभी आगे हम लाइव एंड वीडियो वाले सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप अगर ख़ुद उस कंट्री में मौजूद हैं और आपके पास प्रोडक्ट भी है फिज़िकली इन योर हैंड, तो आप देयर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि आप वहाँ पे लाइव टिकटॉक पे जाके आप उसको प्रमोट करें इन ए गुड वे और इट विल बूस्ट योर सेल्स। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे एज ए पाकिस्तान में बैठते हुए मैनेज करते हुए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो इस वक्त हम लोग इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रोथ की बात आ जाए तो यहाँ पे टिकटॉक शॉप आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको बता रही होती है कि रिकमेंडेशंस दे रही होती है कि आपने किस तरीके से इसको ग्रो करना है, आपने कौन से हैशटैग्स यूज़ करने हैं, आपने कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐसे मिशंस हैं जो आपने उसको फॉलो करना है कि आपकी प्रोडक्ट के आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलें ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें और फ्यूचर में आपको अच्छी सेल्स आएँ। और अल्टीमेटली जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हाई। तो आई बिलीव कि टिकटॉक शॉप इस टाइम आपको इस कदर प्रमोट कर रही है सेलर्स को, अपने न्यू सेलर्स को, कि वो इट्स ए गोल्डन चांस टू मेक योर ब्रांड ऑन टिकटॉक। तो आई बिलीव द ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल व्यूअर, मेरी ये दुआ है कि आप लोग जब भी इस पे काम शुरू करें तो आप दिल से करें और इंशाल्लाह इसका आउटकम बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। ड्यूरिंग गेटिंग सेल्स, ड्यूरिंग गेटिंग स्टार्टेड आप शुरू से इसमें प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हैं। इट्स ए विन विन गेम, इट्स ए विन विन सिचुएशन जहाँ पे आप लॉस के चांसेस बहुत ही कम हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई ब्लंडर करेगा तो उसको लॉस होगा, अदरवाइज़ everything is smooth and clear on the TikTok shop. तो it's a very good opportunity to adopt it right now this time. तो अभी हम एनालिटिक्स पे जाते हैं। तो हमें एनालिटिक्स पे ओवरऑल हमें अपनी सेल्स हिस्ट्री, हमें अपने विजिटर्स, हमें जितने भी हमारे ग्रोइंग स्टैट्स हैं या फिर हमने किस दिन ज़्यादा सेल की, किस दिन कम की और किस दिन कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये ऑल टैब्स भी आपको चीज़ें उसके बारे में बताएगा कि जीएम व्यू जो स्पेसिफिकली जो एक चीज़ है वो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, जिसमें आपकी सेल्स, ग्रॉस सेल्स, शिपिंग एंड हैंडलिंग फ़ीस, स्टेट सेल्स टैक्स एंड एनी डिस्काउंट्स। तो ये आपको ये बताते हैं। ये एक वैल्यू ऐसी है जिसमें आपको पता लगता है कि आपने किस कदर ग्रोथ की है अपने जो है टिकटॉक शॉप के अंदर, और विद द स्पेसिफिक यू कैन सी द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि यार मैंने एक महीने में कितना ग्रोथ किया है, और ये आपका पूरा ग्राफ जो है आपको इस चीज़ के बारे में बता देगा। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको पीरियडिकली ज़रूर चेक किया करें। जब आपकी शॉप 3 से 4 महीने पुरानी हो जाए तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको एनालिसिस करने में कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी टिकटॉक शॉप कितना ग्रो कर चुकी है, करना चाहिए उसको, किस रेट से वो ग्रो कर रही है, या नीचे गई है या ऊपर गई है, एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियोस, आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, आपकी जितनी भी रील्स हैं, वो सब उसके स्टैट्स, ट्रेंड्स वो आपको बताएगी कि यहाँ पे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आपके फीडबैक आ रहे हैं, ठीक है, टिकटॉक शॉप पे। तो शॉप टैब, पोस्ट परचेज, क्रिएटर, प्रोडक्ट, प्रमोशन, मार्केट एंड कस्टमर, all type of stats you can see in the analytics, right? तो अकाउंट हेल्थ की बात करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और मेरी ख्वाहिश है कि हर सेलर जो है वो अपनी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन ज़रूर करे। इट्स नॉट ए बिग चैलेंज टू मेंटेन द अकाउंट हेल्थ, ऑल यू नीड इज़ टू गो विद द राइट स्ट्रेटजी। मैं आप सबको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश ना करें। इसके ऊपर किसी ऐसे सप्लायर को मत चूज़ करें जिसकी शिपिंग टाइम हाई है, लेट शिपिंग दे रहा है, 15-20 दिन है, और आप यहाँ पे टिकटॉक शॉप पे उसको ऐसे सप्लायर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी टिकटॉक शॉप शुरू से ही जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो लॉन्ग टर्म चलने के काबिल नहीं रहेगी। तो आपकी एक रिप्यूट बनना बहुत ज़रूरी है टिकटॉक शॉप पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास थोड़ा बहुत स्टॉक, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर स्टॉक नहीं भी है इन केस, तो आप सेलर या सप्लायर एटलीस्ट ऐसा यूज़ करें जो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में आपको डिलीवर करता हो आपकी प्रोडक्ट को, और एक एक्सेप्टेबल ट्रैकिंग नंबर आपको दे USPS, UPS और FedEx की, ताकि आपको
आपकी शॉप में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अगर आपकी ट्रैकिंग वैलिड नहीं होती तो इन दैट केस आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी टिकटॉक शॉप की तरफ से। तो टिकटॉक शॉप विल बिलीव कि आपने ये प्रोडक्ट शिप ही नहीं किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द सिस्टम। इंस्टेड डू योर हार्ड वर्क एंड डू वर्क विद डिसिप्लिन। यू विल सी द गुड पोटेंशियल इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जब आप इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अपने बिल्ड करेंगे इस पे रिप्यूट, तो टिकटॉक शॉप आपको ज़रूर इसका आउटकम देगी। और इन दैट केस के प्रोबेशन पीरियड में भी जब आप अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा भला प्रॉफिट मिल रहा होता है, इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे होते हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू चीट एनी सिस्टम एंड मैनिपुलेट एनी सिस्टम। आई बिलीव कि आपके लिए ही ये अकाउंट हेल्थ बनाई गई है और आपके फ़ायदे की चीज़ है। आपकी ब्रांड बिल्डिंग, आपकी रिप्यूट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेवर एवर लूज़ दिस चांस और ट्राई टू डू ए फेयर वर्क ऑन इट। तो आई बिलीव कि आप सब अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोग सिस्टम्स को। तो मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस पे अब अपने ट्रू हार्ट के साथ होल हार्टेडली इस पे काम करें ताकि इसका हमें आउटकम अच्छे मायनों में लॉन्ग टर्म मिले, ना कि हम लोग इसको एज ए जस्ट एक शॉर्ट पीरियड के लिए जितना ज़्यादा इसमें से पैसा बनाने की कोशिश करें। तो ये दिस इज़ नॉट राइट स्ट्रेटजी, दिस इज़ नॉट ए बिजनेस स्ट्रेटजी। ये एक स्टूपिड स्ट्रेटजी है कि यार आप किसी भी तरह पैसा जनरेट करो, शॉप उड़ती उड़ जाए। आप रिप्यूट ब्रांड बिल्ड करो, आप लॉन्ग टर्म इसको चलाओ और लॉन्ग टर्म इससे पैसा कमाओ, ठीक है। दिस इज़ द राइट स्ट्रेटजी। कम खा लो, सुथरा खा लो, ज़्यादा देर तक खा लो, बेहतर ये है ना कि इसको अब 2-3 दिन में उड़ा दो और सी के यार क्या हुआ है, अब आगे क्या करना है। तो अच्छा जी, ये शॉप हेल्थ की बात हो गई। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायलेशंस को, जो आपकी वायलेशंस बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। ऑर्डर फुलफिलमेंट वायलेशन में ये आ जाता है कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ऑर्डर आया आपने खुद कैंसिल कर दिया, तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा एंड इट शुड बी लोअर देन 2.5%। इट मीन्स कि अगर आपके 100 ऑर्डर्स हैं तो आपके 2 ऑर्डर्स ऐसे होने चाहिए जिसको आपने खुद कैंसिल किया, अदरवाइज़ ये आपका लेट कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा और आपको एक वार्निंग आती रहेगी इसकी, जो कि आपके अकाउंट हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेट डिस्पैच रेट का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर आ गया, आपने 3 दिन प्रोसेसिंग टाइम के अंदर, हैंडलिंग टाइम के अंदर शिपिंग या ट्रैकिंग अपडेट नहीं की और आपका डिस्पैच नहीं हुआ कोरियर को, आपका पार्सल, आपने पार्सल कोरियर के हैंडओवर नहीं किया, ट्रांजिट नहीं हुई है, इन ट्रांजिट नहीं हुई आपकी ट्रैकिंग, तो आपका ये लेट डिस्पैचमेंट रेट बढ़ जाएगा एंड इट शुड बी बिलो देन 4%। 4% मीन्स कि आपके 4 ऑर्डर 100 में से ऐसे होने चाहिए जिनका लेट डिस्पैच हुआ हो, ठीक है। और वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो आपका होना चाहिए ऐसा कि आपकी जो 95% जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं लाइक उनका सबका वैलिड ट्रैकिंग होना चाहिए। 100 प्रोडक्ट्स में से 95% ऐसी होनी चाहिए जिसकी आपने ट्रू ट्रैकिंग दी है। अगर आपने किसी 5 प्रोडक्ट्स की ऐसी ट्रू ट्रैकिंग नहीं दी, 6 प्रोडक्ट्स की ऐसी सही ट्रैकिंग वैलिड ट्रैकिंग नहीं दी, तो आपका ये VTR जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, 95 से नीचे आ जाएगा और आपकी अकाउंट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपकी सस्पेंशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे टिकटॉक शॉप के। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज ऑल दीज स्टैट्स। ये आप अच्छे से इसको पढ़ें। मैं तो कहता हूँ आप इसकी स्पेशल एक अकाउंट हेल्थ के ऊपर एक ख़ासा मुझे अलग से लेक्चर वैसे रखना चाहिए। मैं इसमें भी आपको थोड़ा बता रहा हूँ, मैं बनाऊँगा ज़रूर। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज लेट डिस्पैचमेंट रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, कैंसिलेशन रेट, नेगेटिव रिव्यू रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नेगेटिव रिव्यू आपकी शॉप की वो हालत कर सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज टू योर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द नेगेटिव रिव्यू रेट। अगर आपकी शॉप का रिव्यू रेट अच्छा है तो आपकी शॉप को ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास एक नेगेटिव रिव्यू आ गया और उसका टारगेट है कि आपके पास अगर 2 रिव्यूज़ हैं उनमें से एक नेगेटिव है, नेगेटिव रिव्यूज़ इज़ बिलो द 3 स्टार, ओके, तो इस पे आपके अकाउंट को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है।
पॉलिसी कंप्लाइंसेस में आ जाता है शॉप वायलेशन, प्रोडक्ट वायलेशन। तो रिस्क इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपने प्रोडक्ट जो सी ब्रांड्स की, जो अपने अनऑथराइज्ड ब्रांड्स की लगाई है, तो वो आपको वायलेशन आती है। ऑब्वियसली आपने अगर किसी ब्रांड से इजाज़त नहीं ली और आप ब्रांडेड प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ब्रांड। तो आप उसको, वो भी आपके अकाउंट हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट चीज़ है कि शॉप एक्सपीरियंस। अब शॉप एक्सपीरियंस ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे टिकटॉक शॉप बताती है कि जनाब आपकी शॉप जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर आपकी शॉप से कितना खुश है। इट्स ए शॉप एक्सपीरियंस। इफ़ आई एम एन इंडिविजुअल, आई go to your shop and experience some kind of fake, जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल्स आपने अगर प्रोवाइड की हैं, आप प्रोडक्ट जो भेज रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की हुई हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने शॉप के अंदर स्पेसिफिकेशंस जो प्रोडक्ट की बताई हैं वो मीट नहीं कर रही, तो आई विल साइलेंटली कंप्लेंट योर शॉप एंड यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन अबाउट इट। तो टिकटॉक ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है किसी ना किसी तरीके से कि आपको जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। देयर इज़ नो टॉलरेंस इन इट। तो आपकी प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हैं वही बेचें। और वैसे भी अगर आप मोरल वैल्यूज़ देखें तो वो भी आपकी यही कहती हैं कि आप जो प्रोडक्ट आप दिखाते हैं आप वही बेचें, जो क्वालिटी आप दिखाते हैं वही बेचें। आगे आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं। उसमें आपको ये होता है कि आपके जो जैसे ही आपका डिलीवर होता है, आपके एक पैकेज फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया, वो डिलीवर हो चुका है, अब उसके 1 से 8 दिन तक टिकटॉक शॉप आपको उसकी अमाउंट जो है वो आपकी बैंक में डालता है। याद रहे, डिलीवर होने के 1 से 8 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो पेमेंट है वो आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है टिकटॉक शॉप के थ्रू। तो स्टार्ट में आपकी अमाउंट थोड़ी देर के लिए होल्ड रहती है, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इसको शॉर्ट करता जाता है टाइम को। जैसे जैसे आपकी टिकटॉक शॉप अच्छी परफॉर्म करती है, आपका टाइम जो है वो शॉर्ट होता जाता है और अल्टीमेटली आपको टिकटॉक शॉप जैसे आप शिप करते हैं तो आपको आपका शॉर्ट इतना कर देता है कि आपका सर्कल जो है वो अच्छा चलने लग जाता है। आप री इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं टिकटॉक शॉप पे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको टिकटॉक शॉप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मैंने बहुत सी ऐसी बातें की है जो सिर्फ नेविगेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग्स के बियॉन्ड थी। तो मैंने ऐसी बातें आपसे की हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग फेस करते हैं एज ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी वो बातें बताई जाएँ जो कि न्यूबीज़ जो मिस्टेक करते हैं स्टार्ट में, तो आप अवॉइड करें इन मिस्टेक्स को प्लीज़। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अगर ये काम में हैं, आप टिकटॉक शॉप पे बिज़नेस करना चाहते हैं, आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें जिनकी वजह से आपके करियर या आपके टिकटॉक शॉप का करियर ख़राब हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।